कहाँ गए सारे बच्चे? ये बघ. अहो 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 मी काय म्हणते, आदवी तू काही बोलू नकोस आता. ये भिड़े अंकल क्या लिख रहा है? वो काय है, बेचारे बच्चों को इतनी बड़ी सजा? नहीं, यही सजा है तुम्हारे बेचारे बच्चों की. समझा समझा के थक गया हूं मैं उनको. स्ट्रिक्ट वार्निंग, आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे कोई भी आउटडोर खेल खेलना सख्त मना है. अरे गोकुलधाम का कोई भी मेंबर या आए मेहमान को कोई परेशानी हो, ऐसा कोई भी कार्य करना सख्त मना है. वो ये तो हमारे साथ चीटिंग है, अब क्या खेलेंगे हम लोग? टप्पू! टप्पू, मैंने तुम लोगों को मना किया था ना यहाँ पे क्रिकेट मत खेलो, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी और मेरे काका की हेडलाइट तोड़ दी. भिड़े अंकल, गाड़ी का हेडलाइट टूटा है. पता है गोळ्या, मला शिकू नकोस. गाड़ी की हेडलाइट मुझे पता है. भिड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंदी करने वाले थे, पर जैसे मैंने शॉट मारा और काका की गाड़ी आई तो हेडलाइट टूट गई, पर गलती से. मतलब गलती हुई ना, और मुझे तुम लोग का कुछ सुनना ही नहीं है. और टप्पू, मुझे तुम्हें डांटना ही नहीं है क्योंकि तुम मेरी सुनते ही नहीं हो. हाँ, और बिना वजह मैं परेशान होता हूँ. वैसे तुम लोगों ने नोटिस बोर्ड पढ़ा? हाँ, तो उसे याद रखना. हाँ भिड़े अंकल, फ्रेंड, आज हमें कोई भी आउटडोर खेल नहीं खेलना है. ए टप्पू, आज नहीं, आज के बाद. अच्छा, आज खेल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स. ये दिलशान्या, मेरा मतलब है आज के बाद, इन द सेंस आज के बाद, अभी से, इसी वक्त से सोसाइटी में कोई भी आउटडोर खेल खेलना मना है, सख्त मना है, समझे? अरे पर भिड़े अंकल, ऐसा थोड़ी होता है. मुझे कुछ नहीं सुनना है. सोनू, चल घरी. और तुम भी अपने अपने घर जाओ. हाँ, बाय सर. ए बाय बाय नंतर. चल 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 चल. भाई भिड़े, आज ये जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ. बिल्कुल सही कहा पोपटलाल. 25 साल से मेरे काका ने जिस कार को संभाल के रखा, एक खरोच तक नहीं आने दी, उसी कार की हेडलाइट तोड़ दी. ओए 25 साल पुरानी थी, इसीलिए तो हेडलाइट टूट गई. और इसी बहाने नई हेडलाइट लग जाएगी और गड्डी जम के चमक जाएगी. सोडी, माना के हेडलाइट फिर से जुड़ जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरे काका के साथ जो संबंध थे वो टूट गए. वो कैसे जुड़ेंगे? ये गलत बात नहीं है? वो ठीक है. मेरा मतलब है भिड़े, वो गलत हुआ. फिर लेकिन तुमने बच्चों को सोसाइटी में आउटडोर गेम खेलने से जो मना किया ना, वो बहुत गलत हुआ है. बहुत गलत. हाँ, बिल्कुल. भाई जेठालाल, तुम तो बोलो ही मत, और टप्पू की तरफदारी बिल्कुल मत करना.
ये जो कांड हुआ है ना, हादसा हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। अरे भाई माना टप्पू की गलती है, लेकिन टप्पू की जगह पे मान लो तुम बैटिंग कर रहे होते या शॉट तुमसे लगा होता तो ये हादसा तुमसे हुआ होता ना। एग्जैक्टली। अरे भाई ऐसा बार बार चश्मे में से आंखें मत दिखा। टप्पू की गलती के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और काका का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जेठालाल, बात खर्चे की नहीं है, लेकिन अगर बॉल हेडलाइट की जगह मेरे काका के हेड को लगती तो? अरे कैसा भतीजा है, छी 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 छी। अरे खुद अपने काका का सर फोड़ रहा है। अरे भाई ये जो बात हुई नहीं वो बात करके मतलब क्या है भाई? ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारे काका 5 मिनट लेट आए होते तो। लेट क्या, आया ही नहीं होता तो फिर चौका जाता। इसलिए भाई जो बात हुई नहीं है उसकी बात करके कोई मतलब नहीं है। जो बात हुई है उसकी बात कर। काका की हेडलाइट टूटी है, उसका जो भी खर्चा है मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है? जेठालाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बात खर्चे की नहीं है। मेरे काका गुस्सा होकर चले गए, उनको मैं क्या जवाब दूं? क्या सवाल क्या पूछ के गए काका? मेहता साहब हाँ, एक मिनट बेटा। जेठालाल, अरे भाई उनको सॉरी बोल देना। चाहिए तो एक मिठाई का बॉक्स लेके मैं भी जाऊंगा उनके घर और उनको सॉरी बोल के आऊंगा बस। जेठालाल, मैं उनको बार बार सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन जरा सोचो, वो सोसाइटी से आए, मुझसे नाराज होकर चले गए, मेरे घर पर भी नहीं आए। अभी ये तो बिना गलती के मुझे सजा मिल गई ना। ओ यार पिड़ू, वो माना कि तेरे काका यहाँ गोकुल धाम तक आए पर तेरे घर पर नहीं आए। ओ यार, इसमें तेरी क्या किसी की भी गलती नहीं है। वो गलती तो हालात की है। तो और यार भिड़े, देखो समझने की कोशिश करो। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कार की हेडलाइट टूट गई, लेकिन तुम उसके लिए बच्चों को खेलने से रोक दोगे? ये तो यार बचपना है, तुम्हारी नादानी है भिड़े। बोलो। मैंने नादानी की? हाँ। अरे भिड़े मास्टर, बच्चे तो नादान होते हैं, वो तो खेलते रहते हैं भाई, उनका हक है खेलना। पर तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उन्हें सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से रोकना। बिल्कुल बराबर। हाँ भाई भिड़े, तुम अपना ये जो फरमान है ना वो एकदम कैंसिल कर दो। हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना के बारे में सोचो, सबीर से उदास है। इसको कहाँ किसी की पड़ी है? ओह गॉड, बच्चों की उदासी देखी नहीं जाती। टप्पू सिन्हा को इतना मायूस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। माधवी भाभी, हम जानते हैं कि भिड़े भाई गलत नहीं है, पर आप उनको समझाइए ना प्लीज। ओह रोशन भाभी, मैंने इतना समझाया लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करूं? पर ऐसे कैसे चलेगा? किसी को तो भिड़े भाई को समझाना ही पड़ेगा। तो चलो ना, हम सब जाके भिड़े भाई को समझाते हैं। हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाए। क्या कहते हैं आप लोग? यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलो। अरे भाई भिड़े, हर सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हर सोसाइटी में कांच टूटते हैं, ये सब होता है भाई। ओ भाई, बच्चे जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे तो कांच टूटते ही हैं। क्यों भाई? अरे सोडी, मैंने अलग क्या बोला? वही तो बोला। ओए पप्पू, तू तेरे घर के कांच की बात कर रहा है और मैं किसी और के घर के कांच की बात कर रहा हूँ, समझा? समझ गया। गुड फॉर यू। भिड़े, बच्चों के लिए तो तुमने तानाशाही फरमान निकाल दिया कि भाई आउटडोर गेम्स नहीं खेलने। सोसाइटी की औरतों पे भी कोई पाबंदी लगा दी है क्या? नहीं। तो फिर ये सारा महिला मंडल हल्ला बोलते हुए इधर क्यों आ रहा है? देखो जरा। क्या हुआ दया? टप्पू के पापा, हम लोग टप्पू सेना के लिए भिड़े भाई को समझाने आए हैं। हाँ।
दया भाभी, हम भी कब से भिड़े को यही समझा रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। भिड़े भाई, हम सब जानते हैं कि आप गलत नहीं हो। वैसे देखा जाए तो टप्पू सेना से अंजलि में गलती हो गई है और उस बात का एहसास उनके चेहरे पर दिख रहा है। वो ना, टप्पू सेना को इतना उदास इसके पहले कभी नहीं देखा, हो कि नहीं? हाँ। भिड़े भाई प्लीज आपके फैसले पर फिर एक बार सोचिए। सोचो ना भिड़े भाई। हाँ भाई भिड़े, अपनी जिद छोड़ो और अपने फैसले को कैंसिल करो। ठीक है, मैं मेरा फैसला कैंसिल करता हूँ। और साथ ही गोकुल धाम के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। क्या? वो क्या बोलता है क्या तुम्हें? भिड़े भाई क्या कह रहे हो आप? ओए पिड़ू, और तू पागल हो गया क्या? अरे भिड़े मास्टर, तुम बेस्ट सेक्रेटरी हो। हाँ भाई भिड़े, तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगे तो फिर और कौन रहेगा? हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मतलब अरे भाई, तुम भी इतने बिजी हो, लेकिन बिजी होने के बावजूद क्या तुम्हारे रग रग में सेक्रेटरी घुस गई है? मतलब सेक्रेटरी गिरी घुस गई है, तो अभी तुम्हारे अलावा और कोई ये ओहदा संभाल ही नहीं सकता भाई। हाँ भिड़े भाई, आप ही एकमेव सेक्रेटरी हैं। और भिड़े, तुम इतने जिम्मेदार और समझदार होकर कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हो? देखो, लेकिन मेहता साहब, एक सेक्रेटरी होने के नाते अगर मैं सोसाइटी में अनुशासन नहीं रख सकता और अगर मेरे फैसले से सभी को आपत्ति है तो फिर मेरा इस्तीफा देना ही उचित है। आपत्ति किसी को नहीं है भिड़े भाई। अरे आपत्ति, माधवी भाभी आपत्ति ला जरा समझावा प्लीज। माधवी भाभी घरे जाऊं सीधा दौर करा। आज बाराम तुम कुछ भी बोलो, लेकिन सेक्रेटरी तो तुमको ही रहना पड़ेगा। सॉरी, ये मेरा अंतिम निर्णय है। यार ठीक है, फिर हमारा भी अंतिम निर्णय सुन लो भाई। अगर तुमने सेक्रेटरी पद छोड़ा तो हम सब तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अभी तो उससे बात नहीं करेंगे हम लोग, कट्टी। अरे ये तो ब्लैकमेलिंग है। तो भाई तुम जो कर रहे हो वो ब्लैकमेलिंग नहीं है? हाँ भाई। टप्पू सेना की गलतियां देखते हो तो उनके गुण भी देखो। दिवाली में उन्होंने अपने फटाकों के पैसों को अनाथ बच्चों की खुशियों के लिए नहीं बांट दिया था। हाँ भिड़े भाई, और देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते, हर चीज तो टप्पू सेना ही आयोजन करती है ना। देखो, मेरे छाता तोड़ने वाले को भी टप्पू सेना नहीं पकड़ा था। बोलो। हाँ भिड़े भाई, और याद है ना, टप्पू ने अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए अपना सर गंजा किया था। और बोलो। ओ पिड़ू, ओ याद कर, गोकुल धाम से भूतनी को किसने भगाया था? टप्पू सेना ने। किन किन किस्सों की बात करें भाई? अगर टप्पू सेना के कारनामे हम गिनाने लग गए तो पूरी रात यहीं निकल जाएगी। इसलिए भिड़े, थोड़ी बहुत शरारतें माफ कर देनी चाहिए। देखो भिड़े मास्टर, मेरा मानना यह है कि ईश्वर का सबसे बड़ा सृजन बचपन है। बचपन की हंसी मस्ती, शरारतें, नादानियां, यही तो बचपन के रंग है। तो हाँ भिड़े भाई, और ये रंग अगर बेरंग हो गए ना तो बच्चे हंसने के बजाय दुखी हो जाएंगे, और ये तो गलत बात है। हाँ सही बात है। कम ऑन हंस, ये गलत बात है। कोमल, मैं ये कह रहा हूँ, तुम जो गलत बात कह रही हो वो ही सही बात है। और भाई भिड़े, कल चिल्ड्रंस डे है। तुम चाहते हो कि चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चे उदास रहे? निर्दय ही ऐसा कर सकता है। भाई थोड़ा समझिए ना प्लीज। नहीं पोपटलाल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर ऐसा हो तो मुझे घोर पाप लग जाएगा। अरे चिल्ड्रंस डे पर ही क्या, बच्चों को तो हर दिन हंसते खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं अभी के अभी मेरा फैसला कैंसिल करता हूँ।
आया, ये क्या ऐसा नहीं बोलते? भिड़े को बाल नहीं है तो क्या नारियल जैसे? नहीं टप्पू के पापा, नारियल जैसा मतलब बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से एकदम नरम है। एकदम बरोबर, ऐसे ही है ये। इसलिए बोला बेटे। अच्छा ऐसा नारियल जैसा, ये अर्थ है उसका। स्वभाव। हाँ। मैं क्या कहता हूँ कि कल चिल्ड्रंस डे है, तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर। तो फिर एक काम करते हैं, और हम सब बच्चों को लेके चलते हैं मॉल में घूमने। अरे नहीं नहीं नहीं, मॉल में तो बच्चे चलते चलते थक जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ कि बच्चों को फिल्म देखने ले चलते हैं। वहाँ मस्त एसी में बैठ के समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन आजकल एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो बच्चों को दिखा सके। ये पिक्चर बनाने वाले बोलते हैं बच्चों के लिए है, बड़ा मजा आएगा बच्चों को, लेकिन जाके देखो तो ऐसी पिक्चर कि देख के बड़ों को भी शर्म आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। तो सही है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग कहे तो। अरे भाई आइडिया तेरा है तो हम कैसे कहे? हाँ हाँ जेठा भाई, मैं बताता हूँ ना। हाँ तो सुनो। क्या बात है अफजल, वेरी गुड आइडिया यार, बहुत अच्छे। दुकान में खड़े खड़े अच्छा सोचता है इसको। क्या बात है, गुड आइडिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो चलो अब बच्चों को बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग उनको सरप्राइज देंगे, लेकिन थोड़ा टेंशन के साथ। मतलब देखो क्या है, ओहो, अब आएगा मजा। बच्चा कहाँ, कंपाउंड में? चलो 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 अब टप्पू सेना की बैंड बजेगी। यस दोस्तों, टप्पू सेना के लिए धमाकेदार एक पर एक फ्री सरप्राइजेस तैयार हो गए। हाँ, स्थिति बिल्कुल कुछ ऐसी है कि शिकार खुद शिकारी के लिए जाल बिछा रहा है। अब देखना यह है कि टप्पू सेना इस जाल को काट कर बाहर आ जाती है या पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इस जाल में फंसा देती है। और देखना यह भी रोमांचक होगा कि आखिर ये सरप्राइजेस है क्या। भाई होने वाले हैं यहाँ धमाके 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 चिल्ड्रंस डे के दिन। मुझे लगता है ये 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे है वो यहाँ पे हंगामा डे बनने वाला है, और हंगामा एक नहीं अनेक। और खास बात यह है कि आखिर ये सरप्राइजेस होंगे क्या। और दोस्तों खास बात सबसे बड़ी ये भी है कि यहाँ जो भी होता है हंगामों के साथ, ठहाकों के साथ। जैसे धरती अपनी धुरी पे घूमना नहीं भूलती, हम आपको हंसाना नहीं भूलते। बस हमारे साथ हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.